गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका कर्तव्य IAS स्टडी नर्सिंग में। आज का हमारा टॉपिक है प्लूरा। तो चलिए, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था तो आज का अपना टॉपिक है प्लूरा। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। प्लूरा, तो फीचर्स देखते हैं प्लूरा का। प्लूरा क्या कहलाता है? सीरस मेम्ब्रेन। प्लूरा क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है। अब देखिए, हार्ट की कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम भी क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है। और लंग्स की कवरिंग कवरिंग होती है प्लूरा, तो प्लूरा भी क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है। और इस सीरस मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड फिल रहता है उसको कहते हैं सीरस फ्लूइड। तो इसके प्लूरा का जो फीचर है, तो प्लूरा जो है क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है। और इसके किससे लाइंड होता है? ये लाइंड होता है मीजोथेलियम से। मीजोथेलियम क्या है? फ्लैटेड इपीथेलियम है। तो प्लूरा जो है किससे लाइंड होता है? मीजोथेलियम से लाइंड होता है। ये क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है। और मीजोथेलियम क्या होती है? ये फ्लैट इपीथेलियम कहलाती है। अब बात करते हैं हम प्लूरल सैक की। तो प्लूरल सैक क्या है? वन ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियास्टाइनम। जो प्लूरल सैक होता है वो दोनों साइड, जो मीडियास्टाइनम होता है, दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? मीडियास्टाइनम। दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है क्या कहलाता है? मीडियास्टाइनम। ये स्पेस क्या कहलाएगा? मीडियास्टाइनम कहलाएगा। जो प्लूरल सैक होता है वन ऑन आइदर साइड ऑफ मीडियास्टाइनम, मीडियास्टाइनम के दोनों साइड जो होगा क्या होगा? प्लूरल सैक होगा। हम एग्जांपल देखें। एक बैलून है और हम बैलून को प्रेस करते हैं। तो बैलून को प्रेस करने के बाद वो बैलून अंदर जाता जाता है और दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। बैलून दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। तो बाहर की जो लेयर होगी वो कहलाएगी पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर की जो लेयर होगी जो किससे कनेक्ट होगी? लंग से कनेक्ट होगी, कहलाएगी विसरल प्लूरा। क्योंकि हार्ट हार्ट लंग क्या है? ये सब विसरा है, इसलिए क्या कहलाएगा? विसरल प्लूरा। ईच प्लूरल सैक इज originated by lung from its medial side। जो ईच प्लूरल सैक है, यानी दोनों लंग का जो प्लूरल सैक है वो कहाँ से निकलता है? इन्वेजिनेटेड बाय लंग। लंग से कहाँ तक? फ्रॉम इट्स मीडियल साइड। लंग का मीडियल साइड होगा। मैंने बताया था जब आपको लंग्स पढ़ाए थे, ये जैसे है, ये आपका इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया, इंटरकॉस्टल सरफेस हो गई। और जो अपने को दिखाई नहीं दे रही है वो क्या होगी? जो अंदर साइड है वो क्या होगी? मीडियल सरफेस होगी। तो जो प्लूरल सैक है, यानी प्रत्येक जो प्लूरल सैक है वो इन्वेजिनेट होता है किसके द्वारा? लंग के द्वारा। और कहाँ से? मीडियल साइड से। जो लंग का मीडियल साइड है वहां से प्लूरल सैक क्या होगा? इन्वेजिनेट होगा, यानी निकलेगा। ईच प्लूरल सैक हैज टू लेयर। प्रत्येक प्लूरल सैक की क्या होगी? दो लेयर होंगी। कौन कौन सी लेयर होगी? पैराइटल और विसरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू लेयर होंगी। कौन सी होगी? एक आउटर लेयर कहलाएगी, एक अपनी इनर लेयर कहलाएगी। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा कहते हैं। और इनर लेयर जो कि लंग से अटैच है, लंग को विसरा कहते हैं, इसलिए इस लेयर का नाम क्या होगा? विसरल लेयर। और चूंकि लंग को हम पाल्मोनरी भी कहते हैं, तो पाल्मोनरी प्लूरा भी इसका नाम होगा। पहली बात, इनर लेयर विसरल प्लूरा। इनर लेयर को क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा कहते हैं। और चूंकि लंग को पाल्मोनरी कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? पाल्मोनरी प्लूरा होगा। और ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर बाहर वाली लेयर हो गई, क्या कहलाएगी? पैराइटल प्लूरा। बोथ लेयर्स आर कंटिन्यूअस विद ईच अदर अराउंड द हाइलम ऑफ द लंग। अब देखिए, जैसे लंग है आपके, इधर जो पार्ट होगा जहां से दोनों, क्या आपका प्लूरल सैक, बाहर वाली पैराइटल लेयर, अंदर वाली विसरल लेयर, यहाँ पर क्या होगा? जहां से आपका ब्रोंकस डिवाइड हो, ट्रैकिया डिवाइड होता है, ब्रोंकस का पार्ट है, वहीं ब्रोंकल ट्री, सब ब्रोंक्यूल्स वगैरह होंगे, वो पार्ट आपका क्या कहलाएगा? हाइलम कहलाएगा। तो जो दोनों लेयर है, बोथ लेयर कंटिन्यूअस, जो दोनों लेयर है, कौन सी लेयर? विसरल और पैराइटल लेयर, दोनों लेयर कंटिन्यूअस हो रही है, रेगुलर चल रही है, किसके साथ में?
ईच अदर अराउंड द हाइलम। हाइलम ये हो गया, यहाँ से दोनों लेयर लंग के साथ चल रही है। एक लेयर ये अंदर वाली जो कि बिल्कुल लंग से अटैच है, और ये एक बाहर वाली, ये किससे हो रही है, इसी हाइलम से बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल रही है दोनों लेयर, अंदर वाली वेस्ट्रल लेयर और बाहर वाली पैराइटल लेयर। ये हाइलम हो गया, जहाँ से ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट होता है, तो ये अपना पोर्शन कहलाएगा हाइलम। और हाइलम के नीचे आते हैं, जैसे हाइलम के और नीचे आते हैं, और ये इस तरीके से एक पोर्शन होता है, वो कहलाता है आपका लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट, पाल्मोनरी लिगामेंट, उसको हम क्या कहते हैं? पाल्मोनरी लिगामेंट कहते हैं। तो जो दोनों लेयर है वो कंटिन्यूस चलती है, किसके दोनों साइड में, किसके साथ, हाला अराउंड द हाइलम ऑफ द लंग, हाइलम के साथ पूरे लंग के चारों तरफ चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं, किसमें? डिस्टल प्लूरा में और पैराइटल प्लूरा में। डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले आता है अपना डिस्टल प्लूरा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट, डिस्टल प्लूरा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बिसरल प्लूरा का जो डेवलपमेंट है वो स्प्लेक्नो मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? ये वर्ड आपका एम्ब्रायोलॉजी में है। ये एम्ब्रायोलॉजी जो पढ़ी होगी आप उसको सुपरफिशियल सिर्फ नाम लर्न करें इसको आप। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है ये किससे होता है? स्प्लेक्नो मीजोडर्म से होता है। किसका? विसरल प्लूरा का। और जो पेराइटल प्लूरा है इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है? सोमेटो प्लूरिक मीजोडर्म से होता है। ठीक है। तो जो बिसरल प्लूरा का डेवलपमेंट है वो स्प्लेक्नो मीजोडर्म से होता है, और जो पेराइटल प्लूरा का डेवलपमेंट है वो किससे होता है? सोमेटो प्लूरिक मीजोडर्म से होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम पोजीशन की। बिसरल प्लूरा की पोजीशन क्या है? तो लाइंड सरफेस ऑफ स्टेनम, ये जो इसकी पोजीशन है किससे लाइंड होता है? जो मीडिया स्टेनम है, मैंने बताया दोनों लंग के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा? मीडिया स्टेनम। तो इसकी पोजीशन है किसकी? विसरल प्लूरा की, वो किससे लाइन होगी? लाइंड सरफेस ऑफ द मीडिया स्टेनम। क्योंकि मीडिया स्टेनम इधर है, बिल्कुल लंग से अटैच है, तो अंदर वाली जो लेयर होगी वो किससे अटैच होगी? मीडिया स्टेनम से। लाइंड सरफेस किससे हो रहा है? मीडिया स्टेनम से। लंग इंक्लूडिंग द फिसर, मीडिया स्टेनम एंड लंग इंक्लूडिंग द फिसर। जहां पर फिसर, लंग में फिसर पाए जाते हैं उससे अटैच रहता है, और जो मीडिया स्टेनम वाला पोर्शन है उससे अटैच रहता है कौन? विसरल प्लूरा। अब बात करते हैं, ये डिस्टर्ब होगा, इसकी जो पोजीशन है लाइंड सरफेस ऑफ, सर को बुलाइए थोड़ा। स्टॉप करिए तो। चलिए हम डिफरेंस देखते हैं किसमें, विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विसरल प्लूरा की। विसरल प्लूरा का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? स्टेक्नो मीजोडर्म से होता है। और जो पैराइटल प्लूरा है इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? सोमेटो प्लूरिक मीजोडर्म से होता है। अब बात करते हैं हम, ठीक। तो पोजीशन देखिए, लाइंड सरफेस ऑफ लंग इंक्लूडिंग फिसर। टाइप ही गलत हो गया है थोड़ा सा, आप लोग समझे। लाइंड सरफेस ऑफ लंग इंक्लूडिंग फिसर। इसका जो विसरल प्लूरा का जो पोजीशन है कहाँ से होता है? लाइंड सरफेस ऑफ लंग। जो सरफेस है किसका? लंग की। और उसमें क्या इंक्लूड होता है? फिसर भी की। राइट लंग में 2 फिसर पाए जाते हैं, 3 लोग, है ना। तो किससे इसकी पोजीशन लाइन होती है? लाइन सरफेस ऑफ लंग इंक्लूडिंग फिसर। इसकी जो सरफेस है किससे लाइन होती है? लंग से लाइन होती है, उसमें क्या इंक्लूड है? फिसर। और इसका जो पोजीशन है पैराइटल प्लूरा का, लाइन करता है थोरेसिक वॉल है, थोरेसिक वॉल में क्या आता है आपका? इंटरकॉस्टल है और इंटरकॉस्टल
आती है थोरेसिक वॉल में। तो लाइंड थोरेसिक वॉल, स्टर्नम एंड डायफ्राम किससे लाइन होता है? पैराइटल जो प्लूरा है किससे लाइन होगा? दोनों टंग के बीच एक का पार्ट है मीडियम स्टर्नम और नीचे का पोर्शन है क्या? डायफ्राम। तो डायफ्राम से ही बाहर की लिया डायफ्राम, तो स्टर्नम से। तो थोरेसिक वॉल में क्या क्या आता है? मीडियस इंटरकॉस्टल स्पेस आता है और क्या आती है? रिप्स आती है। क्या अटैच होगा ये थोरेसिक वॉल से? स्टर्नम और डायफ्राम। अब बात चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सेंसिटिविटी की। तो ये जो प्लूरा है वो क्या होता है? इनसेंसिटिव होता है, पेन प्रति कैसा कम होता है, लेकिन जो पेराइटल प्लूरा है वो क्या होता है? सेंसिटिव, और इसका पेन हर टाइप का होता है, ये जा सकता है। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई। इसमें ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई होती है। ऑटोनोमिक नर्व आता है और सिंपैथेटिक जो नर्व होती है T5 गैंग्लिया इसको नर्व सप्लाई करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है क्या सप्लाई करता है? नर्व सप्लाई। अब बात करते हैं पैराइटल प्लूरा की। तो इसमें आता है थोरेसिक नर्व एंड सप्लाई कौन करता है? और फ्रेनिक नर्व नर्व सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई इसको करता है विस्ता को वेसल क्या करता है? इसको सप्लाई वेसल से, तो इसको प्लूरा को क्या करती है? और जो अपना पेराइटल प्लूरा है वो इंटरकॉस्टल एंड पेरिकार्डियो वेसल क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है कॉस्टल। अब क्योंकि पेराइटल का है तो इसको क्या करेंगे? इंटरकॉस्टल बताया था, जैसे आगे का जो पोर्शन है पूरा सेल को छोड़कर जो आगे का पूरा पोर्शन इंटरकॉस्टल आपका, तो इसको कौन सी नर्व ब्लड सप्लाई करेगी? इंटरकॉस्टल एंड पेरिकार्डियो नर्व ब्लड वेसल। आगे बढ़, अब बात करते हैं हम पाल्मोनरी और की। को हम क्या कहते हैं? पाल्मोनरी कवर सरफेस ऑफ, ये लंग की सरफेस को और थिसर को कवर करते हैं छोड़कर, एक्सेप्ट हाइलम। आया हाइलम जो आपका पूरा, तो यहाँ से आपका प्लूरा स्टार्ट होगा और यहीं तक, सिर्फ हाइलम को छोड़कर, और अलोंग द अटैचमेंट ऑफ पाल्मोनरी लिगामेंट। अब चूंकि हाइलम की बताया पाल्मोनरी लिगामेंट होता है, तो जो पाल्मोनरी यानी प्लूरा है वो कवर करता है किसको? सरफेस ऑफ द लंग, सरफेस को और लंग की कवर करता है हाइलम को छोड़कर, और अटैचमेंट ऑफ पाल्मोनरी लिगामेंट को छोड़कर सरफेस आपका पाल्मोनरी का है ये हाइलम हो गया। हाइलम कब जाएंगे? पाल्मोनरी लिगामेंट होगा, तो हाइलम और पाल्मोनरी लिगामेंट पर ये जो आपका प्लूरा है, अंदर की लेयर है आपकी सरफेस का, किसको छोड़कर और पाल्मोनरी लिगामेंट को, और फर्मली एडहेरेंट टू लंग कैन नॉट। अब चूंकि है तो लंग से कनेक्ट है, अटैच है, फर्मली कड़क तौर पे अटैच, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कर सकते कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट, को हम कर सकते। आगे बढ़, अब आता है आपका पेराइटल का thicker than प्लूरा की के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? डायफ्रामेटिक एंड सर्वाइकल।
कॉस्टल की बात करें, कॉस्टल मतलब जैसे बताया लंग का जो आगे का पोर्शन और इंटरकॉस्टल, ठीक है ना। तो उसका ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, कॉस्टल पूरा कहलाएगा। जो जिसका डायफ्राम से कनेक्ट है, डायफ्राम मतलब बेस ऑफ द डायफ्राम, जो लंग का प्लूरा का जो पोर्शन डायफ्राम, डायफ्राम में क्या होगा। अब मीडिया एक्सटर्नल प्लूरा बताया जैसे लंग है, नाम है, तो इसका ये पोर्शन जो है मीडिया एक्सटर्नल क्या कहते हैं, मीडिया। और फोर्थ नंबर का है सर्वाइकल प्लूरा। तो जो आपकी जो फर्स्ट आपकी रिप है उसके ऊपर का पोर्शन सर्वाइकल, तो आपकी फर्स्ट रिप है ऊपर का जो पार्ट होगा लंग का वो क्या कहलाएगा, इसका का वो क्या कहलाएगा, सर्वाइकल। आगे बढ़, अब आता है सबसे पहले हॉस्टल का, लाइन द थोरेसिक वॉल विच कंप्राइजेस ऑफ हॉस्टल। हॉस्टल क्या है हमारा, लाइन करता है कि थोरेसिक विच कंप्राइजेस ऑफ रिप्स आती है, रिप्स आती हैं और आता है। अब चूंकि कॉस्टल पूछा है मैंने बताया आगे रिप्स है, तो रिप्स के बीच क्या है इंटरकॉस्टल, तो किस कवर करेगा, वो रिप्स को करेगा और इंटरकॉस्टल कवर करेगा। कॉस्टल ऐसे इसका अगर हम कोन शेप का अगर हम डायग्राम बना, पोर्शन आएगा डायफ्राम, आएगा आपका, सॉरी आएगा और ये क्या आएगा आपका हॉस्टल का जो होगा हॉस्टल। देखिए ये हो गई आपकी मीडियल सरफेस, तो मीडियल में मीडियल सेल था, नीचे डायफ्राम से कनेक्ट है तो डायफ्राम में था, और ये का जो आपका पार्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा, कॉस्टल फ्लूइड। तो देखिए जो कॉस्टल फ्लूइड है लाइन करता है थोरेसिक वॉल से, और थोरेसिक वॉल में क्या आता है, और इंटरकॉस्टल कौन सा, सॉरी कॉस्टल, कॉस्टल फ्लूइड loosely attached to कॉस्टल भाई, तो थोरेसिक। अब ये देखिए लूज अटैच, लूजली अटैच होता है किस इंटरकॉस्टल, इसके द्वारा, तो थोरेसिक खासियत, खासियत क्या है, अ लेयर ऑफ एरियो, लेयर है किसकी, टिश्यू वन। तो ये जो कॉस्टल का है ये अटैच द्वारा द्वारा और इंटरकॉस्टल के द्वारा, और ऐसे खासियत के द्वारा और इंडो है लेयर ऑफ एरियो टिश्यू। आगे बढ़, अब आता है आपका मीडियम चैनल, इट इज फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस। जैसे कि मीडिया स्टेनर नाम से ही जाहिर है दोनों लंग के बीच का जो इसका मीडिया है, और जो उस साइड जो लंग का या प्लूरा का पोर्शन का मीडिया प्लूरा साइड होता है किसके द्वारा, कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस ऑफ द मीडिया स्टेनर द्वारा। मीडिया स्टेनम की पार्ट है वो उससे कनेक्ट है, वो क्या कहलाएगा, मीडिया स्टेनम क्या कहलाएगा। इट इज connected for the root of the lung and big continuous pulmonary around the heart। अब देखिए जो मीडिया एक्सटर्नल फ्लूरा है इट इज कनेक्टेड
फॉर द रूट ऑफ द लंग। कहाँ लंग की शुरुआत हुई है, एक वहां से अपन फैक्ट मैंने बताया था, वहां से अपन उसको अगर प्रेस कर रहे हैं, बात कहाँ से वही आपकी जहाँ हाइलम, तो जो रिफ्लेक्ट होता है कहाँ से, रूट ऑफ द लंग, एंड बिकम, और बिकम मतलब कंटिन्यूअस होता है, लगातार चलता रहता है, पल्मोनरी ताकि चलता रहता है। जैसे कहीं से देखिए प्लूरल सेट इसको यही, अगर इसको का डेवलपमेंट होता है, कहीं जब ये अंदर जाएगा तो जाके टूट जाएगा, तो बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर की, और ये लेयर कंटिन्यूस होगी हाइलम के साथ, कंटिन्यूस हाइलम के साथ, क्योंकि हाइलम वाले हिस्से पर ही तो पूरा बना रहा है, टूट हाइलम वाला हिस्सा जाएगा, इसका मतलब है connected over the roof of the lung and become continuous, और continuous चलता है किसके साथ, pulmonary around the hive साथ कंटिन्यूस होता है। ये क्या कहलाता है, अब आता है अपना सर्वाइकल। सर्वाइकल पूरा देखिए एक एक्सिस, अब बताया जैसे फर्स्ट रिप है, उस पर जाकर जो 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, पार्ट कौन सा होगा, सर्वाइकल फ्लूइड, 5 सेंटीमीटर अबव फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट कॉस्टल जो कार्टिलेज है उसके 5 सेंटीमीटर पर जाएंगे तो वो क्या बनेगा आपका, सर्वाइकल ट्रैवल। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर above the सेंटीमीटर above the medial 1/3, जैसे मैंने बताया फर्स्ट इंटरकॉस्टल जो आपकी फर्स्ट रेट है उससे आएंगे तो क्या होगा आपका, वहां पर सर्वाइकल पार्ट क्या कहलाएगा, सर्वाइकल क्या कहलाएगा, आपकी पर जो ये वाला हिस्सा क्या होगा, फर्स्ट रेट आपकी वाला जो पोर्ट वाला कितना, सर्वाइकल का है क्या होगा, 5 अब फर्स्ट डे 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो सर्वाइकल का कहलाएगा, और 2.5 सेंटीमीटर अब द मीड 1/3 का टेबिकल के 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे अपन, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सर्वाइकल। ये कवर करता है किसको, एपेक्स ऑफ द लंग को, एपेक्स मतलब ऊपर का हिस्सा, और अपेक्स मतलब लंग का ऊपर का पार्ट क्या कवर करेगा, सर्वाइकल पूरा कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है अपना डायफ्रामेटिक। डायफ्राम का क्या है, लाइन सुपीरियर ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का सुपीरियर, जैसे डायफ्राम है, डायफ्राम का जो ऊपर का भाग है यानी सुपीरियर, तो लाइन सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का सुपीरियर अब है, ये सुपीरियर एस्पेक्ट बनाएगा कौन, डायफ्राम, इट कवर फेस ऑफ द लंग, डायफ्रामेटिक फ्लूरा है किसको कवर करे, लंग की कवर करे, क्या हो गया, कवर करेगा, करेगा, पहले तो लाइन कर रहा है सुपीरियर को, बॉर्डर है किसकी, डायफ्राम की, कवर कर रहा है बेस ऑफ द लंग, ऑफ द लंग, एंड गेट्स कंटिन्यूअस विथ चेस्ट, और कंटिन्यूअस चल रहा है किसके साथ,
स्टार्ट होगा फिर आएगा लेफ्ट। कंटिन्यूस विद चली चली हो गया, लेटरल पोर्शन हो गया। मीडियली कहाँ चलेगा, मीडियस्टर्नल प्लूरा मीडियली एंड कॉस्टल प्लूरा लेटरल। कॉस्टल वाला पूरा पार्ट क्या होगा, आएगा, इसमें आएगा थोरेसिक वॉल आएगी और तो जो मीडिया जो आपका किसके साथ कंटिन्यूस था, एक्सटर्नल प्लूरा मीडियली, एक्सटर्नल प्लूरा यहाँ पर मीडिया स्टर्नम है, यहाँ मीडिया स्टर्नल प्लूरा मीडियली कनेक्ट रहेगा और लेटरली कनेक्ट रहेगा कॉस्टल प्लूरा के साथ लेटरली। चलिए आज की क्लास हम यहीं करते हैं, अगली क्लास में